को बनाने का सिर्फ यही मकसद था कि मजदूरों को उचित वेतन दिलाने के लिए बनाया गया था। यह सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को यह अधिकार देता है कि कुछ खास इंडस्ट्रीज में मिनिमम वेजेस तय कर सकता है और समय समय पर उसमें बदलाव कर सकता है। इसलिए बनाया गया था ताकि एक्सप्लॉयटेशन को रोका जा सके। जो उद्योगपति हैं यानी जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वह लेबर्स के पैसे पे रोक ना लगाएं, उनको कम सैलरी ना दें, उनसे काम ज़्यादा ना कराएं। जो 9 घंटे की लिमिट है कहीं उसको 12 घंटे ना काम कराएं। तो ऐसे किसी भी गतिविधि को रोक लगाने के लिए इस कानून को बनाया गया था। इंश्योर बेसिक स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, जो बेसिक स्टैंडर्ड्स है जैसे कि खाने पीने, किराया व अन्य जरूरी इन सभी सामानों पे अच्छा पेमेंट मिल सके मजदूरों को, इसलिए इस कानून को बनाया गया था। रिड्यूस वेज डिस्पैरिटी, किसी को कम सैलरी दें, किसी को कम ज़्यादा दें, कोई फेवरेट एम्प्लॉय है उसको ज़्यादा दें, किसी को कम दें, इस प्रकार की डिस्पैरिटीज से बचने के लिए ये कानून को बनाया गया था ताकि समान रूप से सैलरी मिले सभी मजदूरों को, सभी वर्कर्स को, किसी भी फैक्ट्रीज में, किसी भी इंडस्ट्रीज़ के अंदर। इनकरेज इकोनॉमिक ग्रोथ, जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है उसको भी बढ़ावा दिया जा सके, इसलिए इस कानून को लाया गया था। प्रमोट सोशल जस्टिस, जो समाज में जस्टिस है उसको बढ़ावा देने के लिए, जो कि हमारे आर्टिकल 43 के अंदर लिखा हुआ है कि सभी वर्कर्स को इक्वल पे मिलना चाहिए और खासकर इंश्योर किया जाए कि जो जहाँ पे काम कर रहे हो हैजार्डस वर्क स्टेशन नहीं होना चाहिए। इंश्योर करें उन लोगों का टाइमली एक्सेस और टाइमली आउट, जितने बजे एंट्री लेते हैं वो खासकर मस्टर रोल में लिखा होना चाहिए। कितने घंटे काम कर रहे हैं सारी जानकारी मिलनी चाहिए वर्कर्स को और उसी अनुसार उनको पे भी मिलना चाहिए। अगर ओवर टाइम करवाते हैं कोई भी मालिक तो ओवर टाइम का पेमेंट मिलना चाहिए। रेगुलेशन ऑफ वेजेस, तो गवर्नमेंट जो होती है मिनिमम वेज फिक्स कर देती है कि इतना मिनिमम स्किल्ड लोग को मिलना चाहिए, इतना अनस्किल्ड को मिलना चाहिए, मिनिमम वेज है ये। जो जैसे मान लो अगर कोई जो अनस्किल्ड है, जो लेबर मजदूरी करता है या फिर वर्कर्स का काम करता है, जो अनस्किल्ड है उसे 10,000 रुपये मिनिमम सरकार ने तय रखा है यूपी में। और सेमी को 11,000, सेमी स्किल्ड को 11,000 मिनिमम मंथली। और जो हाईली स्किल्ड है वो 13,148 रुपये हाईली स्किल्ड के लिए मिनिमम वेज तय किया सरकार ने। अब इस कानून को लाने का इम्पोर्टेंस ये था ताकि जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है उस पर उसको प्रमोट किया जा सके। जो कि वर्कर्स काम करते हैं उन्हें फाइनेंशियल सिक्योरिटी होनी चाहिए, अगर वो काम ख़त्म करते हैं तो उनको उसी हिसाब से पेमेंट भी मिलेगा। रिडक्शन इन पावर्टी, यानी गरीब और गरीब ना होता जाए समय के साथ, इसलिए इस कानून को लाया गया। क्योंकि मान लो उसको काम कराया जाए और उसे पेमेंट ही ना दिया जाए, इससे होगा क्या, गरीब और गरीब होता जाएगा। वर्कर्स को मिनिमम लिविंग वेजेस मिलना सुनिश्चित किया जाता है, इस कानून के तहत किया जाता है, इस कानून के तहत। अब फेयर कंपनसेशन, जो कंपनसेशन रहे वो फेयर मिले। बेटर वर्किंग कंडीशन, जहाँ पे भी वर्कर्स काम कर रहे हैं वहाँ वर्किंग कंडीशंस अच्छी होनी चाहिए, सेफ होनी चाहिए। किसी भी प्रकार की वहाँ पे दुर्घटनाग्रस्त अगर जगह है तो वहाँ सेफ्टी गैजेट देनी चाहिए वर्कर्स को। प्रोटेक्शन ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, स्पेशली बेनिफिशियल फॉर वर्कर्स इन स्मॉल इंडस्ट्रीज, डोमेस्टिक लेबर्स, जो कि डोमेस्टिक लेबर्स के अंदर काम करते हैं, स्मॉल इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, खेती का काम करते हैं, ऐसे लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है मिनिमम वेजेस एक्ट। इससे होगा क्या, मिनिमम वेजेस तय रहती है तो इतना पैसा इनको मिलेगा। इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी काफ़ी ज़्यादा ये हेल्पफुल रहती है। अब स्कोप और एप्लीकेबिलिटी क्या होती है, कहाँ कहाँ पे ये लागू होता है, यानी इसका स्कोप क्या है। कवर्स ऑल इंडस्ट्रीज एंड एम्प्लॉयमेंट लिस्टेड इन द शेड्यूल ऑफ द एक्ट, ये सभी इंडस्ट्रीज पे अफेक्ट करता है और एम्प्लॉयमेंट्स पर लागू होता है जो अधिनियम की शेड्यूल्ड में सूचीबद्ध है, यानी दिए हुए हैं शेड्यूल्ड के अंदर। अप्लाई टू बोथ स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड, स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों वर्कर्स पर लागू होता है। सरकार अलग अलग जॉब्स के लिए एरिया, इंडस्ट्री और स्किल के आधार पर मिनिमम वेजेस तय कर देती है। उसके साथ ही साथ सेक्शन 3 अगर आप देखते हैं, सेक्शन 3 के अंदर दिया है सरकार अलग अलग सेक्टर्स में काम करने वाले वर्कर्स के लिए मिनिमम वेजेस तय करती है। वेजेस को चेक किया जाता है कॉस्ट ऑफ लिविंग के आधार पर, वो किस तरह का काम कर रहे हैं उसके आधार पर ये सब बताया जाता है। वहीं सेक्शन 4 बताता है मिनिमम वेजेस एक्ट का कि रिवीजन ऑफ वेजेस, अगर 5 साल बीत चुके हैं तो वेजेस का रिवीजन भी हो सकता है, सैलरी का रिवीजन भी किया जा सकता है कमेटी द्वारा या नोटिफिकेशन निकाल के। पेमेंट ऑफ वेजेस, सेक्शन 5 और सेक्शन 6, वेजेस आमतौर पर कैश में दी जानी चाहिए। वेजेस में कटौती केवल एक्ट के दिए गए रूल्स के तहत करनी चाहिए। सेक्शन 13 बताता है कि वर्कर्स से दिन में 9 घंटे और हफ्ते में 48 घंटे से ज़्यादा वर्क नहीं करवाया जा सकता। एक्स्ट्रा वर्क करने पर नॉर्मल वेजेस का डबल ओवर टाइम दिया जाएगा।
सेक्शन 19 और 20 बताता है सरकार इंस्पेक्टर नियुक्त करती है, यह देखते हैं कि वेजेस को मिनिमम वेजेस दी जा रही है या नहीं, वर्कर्स को मिनिमम वेजेस दी जा रही है या नहीं, वर्कर्स कम वेतन मिलने पर कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। सेक्शन 22 पेनाल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस, मिनिमम वेजेस न देने वाले एम्प्लॉयर्स पर फाइन लगाया जा सकता है, 6 महीने की जेल हो सकती है उनको अगर वह निर्धारित पेमेंट नहीं देते हैं, मिनिमम वेजेस नहीं देते हैं। और किसी भी प्रकार एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन बिफोर द एक्ट, अब कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, जैसे एग्रीकल्चरल वर्कर्स को बहुत कम वेजेस पर दिन भर काम करवाया जाए तो ये एक्सप्लॉयटेशन माना जाए, उनका शोषण हो रहा है। फैक्ट्रीज वर्कर्स को 2 रुपये से भी कम वेजेस मिलती है और अनसेफ कंडीशन में वह काम करते हैं तो ये भी माना जाएगा कि ये एग्जाम्पल्स है एक्सप्लॉयटेशन का। डोमेस्टिक वर्कर्स को बहुत कम वेजेस दी जाती है, इसीलिए इस एक्ट को लाया गया ताकि वर्कर्स को मिनिमम वेजेस मिले और उनका एक्सप्लॉयटेशन रोका जा सके।